तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट में लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट में डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेज। तो प्लास्टिक स्टेज में जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज रहते हैं उसको कैसे हम फ्रीडम दिला सकते हैं। जैसे हम ब्लीडिंग है, सेग्रीगेशन है, इसको हम फ्री फ्रॉम द सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग से हम अपने कंक्रीट को कैसे रख सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रिवेंशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो तीन हमने मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेज डिस्कस की, वर्केबिलिटी, फ्रीडम फ्रॉम द ब्लीडिंग और फ्रीडम फ्रॉम द सेग्रीगेशन। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट in hardened stage, तो हार्डन स्टेज में जो हमारी प्रॉपर्टीज रहेंगी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट इन हार्डन स्टेज। तो हमारी जो प्रॉपर्टीज रहेंगी कंक्रीट की, हम दो स्टेजेस में कैटेगराइज करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेज और प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन हार्डन स्टेज। तो हार्डन स्टेज में हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं कौन कौन सी आएंगी, जैसे हार्डनिंग एक फिनोमिना है बाय विच द वीक सेट पेस्ट डेवलप स्ट्रेंथ, हार्डनिंग ऑफ द कंक्रीट मिक्स बिगिंस आफ्टर सीमेंट हैज सेट। ठीक है, जब सीमेंट एक हम पेस्ट की फॉर्म में, जब हमारा पेस्ट जो हमारी प्लास्टिक स्टेज में होता है कंक्रीट, तब हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्लेसिंग करते हैं, और हमारी जो कंक्रीट प्लेस होने के बाद एट द साइट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो उसके बाद सेट होना स्टार्ट करती है। तो उस स्टार्ट करती है जो कंक्रीट मिक्स जो है वो स्टार्ट करता है सेट होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हार्डनिंग ऑफ द कंक्रीट मिक्स बिगेन आफ्टर सीमेंट हैज सेट। ठीक, इट अकर रैपिडली ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू डेज एंड कंटिन्यू एट द स्लो रेट इंडेफिनेटली। तो हमारे जो एक स्लो रेट से जो हार्डन स्टेजेस हैं वो आती हैं हमारे कंक्रीट में। मान लीजिए जो हमारी हार्डनिंग है, हार्डनिंग इज द फिनोमेना, hardening is the phenomenon by which the hardening is the phenomenon by which the weak set paste develop, weak set paste develop strength, hardening of cement concrete mix, hardening of concrete mix will start mix begin after the cement is set, after the cement has set, cement has set। ठीक है जी, और जो हमारी it occurs rapidly, it occurs rapidly during first few days, during first few days and जो हमारे हार्डन स्टेज है, जब हार्डनिंग होती है कंक्रीट मिक्स की, तो एक फर्स्ट फ्यू डेज में हमारी जो हार्डनिंग है वो रैपिडली स्टार्ट होती है। ज़्यादातर हमारी जो रैपिडली स्टार्ट होती है, जो फर्स्ट कुछ दिन की, हम फर्स्ट वाले कुछ दिन की बात करें तो हार्डनिंग जो है हमारी कंक्रीट मिक्स की भी जल्दी होती है। ठीक है, एंड कंटिन्यू एट ए लो स्लो रेट, एंड कंटिन्यू एट ए स्लो रेट, continue at a slow rate indefinitely
इंडेफिनेटली, ठीक है। तो स्लो रेट्स में क्या करती है, ये कंटिन्यू रहती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट इन स्टेजेस एंड हार्डन स्टेजेस आर। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रहेंगी हार्डन स्टेज में? सबसे पहले मैं बात करता हूं स्ट्रेंथ की, ठीक है जी। स्ट्रेंथ एक प्रॉपर्टी है जिस ये हार्डन स्टेज में हमारी जो प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी है वो रहती है, क्योंकि हमारा जो कंक्रीट मिक्स है, हमारा एक फिनोमिना है हार्डनिंग, जिसमें हमारी जो प्लास्टिक स्टेज में जब हमारा कंक्रीट मिक्स होता है, यानी कि एक पेस्ट जब डेवलप क्या करती है, धीरे धीरे हमारे कुछ दिन में क्या होता है, रेपिडली हार्डनिंग होती है हमारे कंक्रीट मिक्स की, तो स्ट्रेंथ गेन कर लेती है कुछ दिन में। और ये जो स्ट्रेंथ गेन करने की जो प्रोसेस है वो एक स्लो रेट पे भी चलता रहता है हमारे कंक्रीट मिक्स का। ओके, तो सबसे पहले मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो स्ट्रेंथ क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ द हार्डन कंक्रीट मिक्स। तो ये एक हार्डन कंक्रीट मिक्स की प्रॉपर्टी है जिसमें हम क्या करते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डन कंक्रीट टू रेजिस्ट एक्सटर्नल लोडिंग इज टर्म्ड एज द स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या रहेगा, द प्रॉपर्टी ऑफ द हार्डन कंक्रीट मिक्स hardened concrete mix to resist external loading, to resist external loading is termed as स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ है एक हार्डन कंक्रीट मिक्स की प्रॉपर्टी है जिसमें क्या करती है, स्ट्रेंथ क्या करती है, रेजिस्ट करती है, एक्सटर्नल लोडिंग लगती है जो हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर पे, ठीक है, उसको रेजिस्ट करने का काम करती है, क्या है, जो कंक्रीट मिक्स का स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो जो हमारी द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट मेनली डिपेंड अपॉन द वाटर सीमेंट रेशियो, द स्ट्रेंथ ऑफ concrete mix mainly depends upon the water cement ratio। तो वाटर सीमेंट रेशियो पे मेनली क्या करती है, डिपेंड्स करती है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। और क्वालिटी पे और क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट क्या यूज कर रहे हैं उस पे भी हमारी जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट मिक्स की डिपेंड करेगी। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट की क्वालिटी और क्वांटिटी पे भी हमारी जो मेनली स्ट्रेंथ है कंक्रीट की डिपेंड करती है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंपैक्शन एंड अदर कंक्रीट ऑपरेशंस भी डिपेंड करते हैं, डिग्री ऑफ कंपैक्शन एंड अदर कंक्रीट ऑपरेशंस ठीक है। तो स्ट्रेंथ जो कंक्रीट की है मेनली डिपेंड किस पे कर रही है, हमारी जो वाटर सीमेंट रेशियो है, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पे, और जो डिग्री ऑफ कंपैक्शन है, जब हम जो कंपैक्शन एफर्ट्स लगा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो मेनली डिपेंड करेगी। और कंक्रीट ऑपरेशंस किस तरह के हम ऑपरेशंस से हम कंक्रीटिंग मिक्स डिजाइन जो है हम तैयार कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारी जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो मेनली डिपेंड करती है। तो स्ट्रॉन्गर कंक्रीट आर ड्यूरेबल एंड इम्परमिएबल। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैसी होनी चाहिए, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूं, जो स्ट्रेंथ है वो ड्यूरेबल होनी चाहिए और इम्परमिएबल होनी चाहिए हमारे कंक्रीट मिक्स की। तो जो बहुत सारी जो स्ट्रेंथ है वो कंक्रीट मिक्स में होती है। कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मेनली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट द्वारा जो अकर होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है जो हमारी out the various strength of the concrete, the determination of the compressive strength has received a large amount of attention because the concrete is primarily made of the withstand against compressive forces।
ठीक है। तो कंप्रेसिव फोर्सेस के अगेंस्ट ही हमारी जो रेजिस्टेंस है कंक्रीट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसलिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, एक मेन हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कंक्रीट में होती है, और जो कंप्रेसिव फोर्सेस एक्सर्ट होती हैं ऑन द स्ट्रक्चर, उसको रेजिस्ट करने में हेल्प करता है हमारा कंक्रीट, ठीक है। और क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ भी रहती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो रहेगी, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हमारी ज्यादातर हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो जो क्रशिंग होती है कंक्रीट में उसको रेजिस्ट करती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर क्रशिंग होती है तो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसको रेजिस्ट करती है, तो इसको हम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में ही लेते हैं। और उसके बाद मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करता हूं, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है, जैसे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ केस में फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कंक्रीट में हम इसका नाम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बोलते हैं जब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी यहाँ पे रहेगी। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कंक्रीट इज वेरी वीक इन टेंशन, तो क्योंकि टेंसाइल फोर्सेस को बहुत ही कम क्या करती है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पाता है हमारा कंक्रीट, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं बात करूं जो हमारी टेंसाइल फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है, तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो है इसमें बहुत ही वीक है हमारी कंक्रीट, ठीक है। तो इट इज ओनली 10% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। और जो दिस इज द रीजन कंक्रीट इज रीइंफोर्स्ड विद स्टील बार्स इन टेंशन पोर्शन टू टेक अप द टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो ऐसा क्योंकि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ तभी आती है जब हम क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट, क्योंकि कंक्रीट में इसमें हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए हमारी क्या है जो स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है हमारी कंक्रीट की थोड़ी बहुत रहती है 10% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो 10% हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो पार्ट है वो इसको रेजिस्टेंस करती है, जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेसेस को भी हमारी कंक्रीट, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अगर देखें तो इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द टेंसाइल स्ट्रेंथ, हेंस टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन बेंडिंग, ठीक है। तो हमारी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ को अगर हम मेजर करना चाहें कंक्रीट में तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो कंक्रीट है टेंशन में बिल्कुल ही वीक है, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है बिल्कुल ही हम नेग्लिजिबल मानते हैं, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द टेंशंस, ठीक है। और मैं उसके बाद बात करता हूं शियर स्ट्रेंथ की। शियर स्ट्रेंथ, ठीक है जी। तो शियर स्ट्रेंथ क्या रहेगा, द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट टू 10 to 12% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो शियर स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो 10 से 12% जो है, 10% to 12% जो हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, उसका रहता है हमारा शियर स्ट्रेंथ। तो मेनली हमारी जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कंक्रीट वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही करता है, ठीक है। 10 से 12% जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का हमारा शियर स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट में, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी शेयरिंग ऑफ द कंक्रीट इज ऑलवेज अकम्पनाइड बाय टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप ड्यू टू द बेंडिंग। जनरली फेलियर ऑफ कंक्रीट इन शियर इज ड्यू टू द डायगोनल टेंशन, ठीक है। शियर फेलियर होते हैं, टेंशन फेलियर होते हैं कंक्रीट में, क्योंकि कंक्रीट एक जो हमारा ब्रिटल मटेरियल है, क्योंकि हमें कोई साइन नहीं देता है वो अगर वो फेल हो रहा है, ठीक है। तो एक ब्रिटल मटेरियल है, उसमें कोई टेंशन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम होती है और शियर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम होती है। 10 से 12% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो शियर स्ट्रेंथ है कंक्रीट की रहती है, बट जब डायगोनल टेंशंस क्रिएट होती हैं कंक्रीट में तब क्या होता है, शियर फेलियर आता है, ठीक है। तो बट जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगी हमारे बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है जी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगी हमारे कंक्रीट की, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज 10% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो कंक्रीट की 10% ही हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ रहती है ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट,
ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, टेंसियर स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है 10 से 12% के बीच में ही रहती है, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी 10% ऑफ द रहती है ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन द कंक्रीट मिक्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज द मेजरमेंट ऑफ एडेजन बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील इन आरसीसी वर्क। तो आरसीसी जो वर्क हम करते हैं, रिइंफोर्समेंट करते हैं और कंक्रीटिंग हम करते हैं, इनके बीच में एडेजन जो है उसकी मेजरमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो वो एडेजन कितना है उसके बारे में, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग डिफॉर्म्ड बार इंस्टेड ऑफ द प्लेन बार इन ए कंक्रीट मिक्स। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिफॉर्म बार्स। जो हमारे हाई यील्ड डिफॉर्म बार्स रहते हैं उनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं एज कंपेयर टू द यूज ऑफ प्लेन बार। तो प्लेन बार के को इंस्टेड ऑफ द प्लेन बार हम डिफॉर्म बार अगर यूज करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सकता है कंक्रीट की, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं जो हमारी bond strength है using deform bar by increasing the water cement ratio the bond strength can be enhanced। और क्या है, bond strength को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, by the वाटर सीमेंट रेशो, बाय इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशो। वाटर सीमेंट रेशो को भी अगर हम इंक्रीज कर दें तो भी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है उसको इनहेंस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मेन हमारे हार्डन प्रॉपर्टीज रहती हैं। स्ट्रेंथ जो प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी रहती है हमारे कंक्रीट की इन हार्डन स्टेज। तो हार्डन स्टेज में हम डिस्कस कर रहे हैं मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। तो बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है, मेनली हमारा जो कंक्रीट है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द कंप्रेसिव फोर्सेस। तो इसलिए जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो मेजर रहती है और बहुत ज्यादा हमारी जो कंक्रीट जो कंप्रेसिव फोर्सेस है उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है हमारा हार्डन स्टेज में स्ट्रेंथ करके। और दूसरा मैं बात करता हूँ जो प्रॉपर्टीज रहेगी कंक्रीट की वो क्या रहेगी, अगर मैं बात करूँ ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी जो है ये मेन प्रॉपर्टी रहेगी ऑफ द कंक्रीट इन हार्डन स्टेज। तो ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट मिक्स इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू फोर्स ऑफ द डिस्टॉर्शन और डिसइंटीग्रेशन सच एज डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी क्या है, हमारी जो टिकाऊपन है हमारे कंक्रीट का, ठीक है, उसको हम क्या ड्यूरेबिलिटी, तो क्या है ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट mix is the resistance offered by resistance offered to force of deterioration, offered to forces of deterioration and forces of deterioration and disintegration, ठीक है जी। तो ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट में इसकी क्या है, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, फोर्सेस जो डिटोरेशंस आती हैं, डिसइंटीग्रेशंस होती है कंक्रीट मिक्स में, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी में हमारी जो ड्यूरेबिलिटी सच एज द चेंज इन टेम्परेचर, सच एज चेंज इन टेम्परेचर, change in temperature, change in moisture content, action of water, containing chemical
chemicals and change in temperature, change in moisture content, action of water containing chemicals and weathering effects, ठीक है। तो against the such type of problems, change in टेम्परेचर की वजह से जो हमारी जो कंक्रीट है वो ड्यूरेबल रहती है। मॉइस्चर कंटेंट अगर चेंज होता है तो भी हमारा जो कंक्रीट है बिल्कुल सुटेबल रहता है, ड्यूरेबल रहता है। हमारे जो वाटर कंटेनिंग केमिकल्स रहते हैं अगर वाटर में, उनके एक्शंस या उनके इफेक्ट आते हैं, जब वेदरिंग इफेक्ट्स आते हैं तो उनके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है तो उस टर्म को हम क्या नाम देते हैं, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, तो ये मेन प्रॉपर्टी है। तो ड्यूरेबल कंक्रीट इज वन व्हिच कैन विदस्टैंड ऑल कंडीशंस, ठीक है, सारी की सारी कंडीशंस के अगेंस्ट क्या है, हमारी जो रेजिस्टेंस है प्रोवाइड करता है एक ड्यूरेबल कंक्रीट। ठीक है, एंड जो हमारे ड्यूरेबल कंक्रीट की बात करें तो फॉर व्हिच हैज बीन डिजाइन्ड विदाउट डिसइंटीग्रेशन एंड रिस्टोरेशन ओवर ए पीरियड ऑफ इयर्स। तो कुछ साल जो हमारा पीरियड ऑफ इयर्स रहेंगे, जो इसका जो लाइफ टाइम रहेगी कंक्रीट मिक्स का, तब तक कोई डिट्यूरेशन ना हो और कोई डिसइंटीग्रेशन ना हो कंक्रीट की, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, तो फैक्टर इफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं ड्यूरेबिलिटी को। फैक्टर्स affecting ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। तो कंक्रीट की जो ड्यूरेबिलिटी है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस मेन कारण है ड्यूरेबिलिटी को कम करने का, रिड्यूस करने का, ये इफेक्ट करता है। ठीक है जी, एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन जो वेदरिंग इफेक्ट्स आते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारी जो कंक्रीट इन हार्डन स्टेज ड्यूरेबिलिटी है वो क्या हो सकती है, लेस हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, और बहुत सारे इफेक्ट रहेंगे जी। हमारी जो ड्यूरेबिलिटी का इंटरनल और एक्सटर्नल जो हमारे केसेस हैं वो हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, जो इफेक्ट करते हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। तो कवर टू रिइंफोर्समेंट, अगर रिइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड की हुई, जो कि स्लैब हम डिजाइन करते हैं, कॉलम डिजाइन करते हैं, बीम डिजाइन करते हैं, तो इनमें हम कवर प्रोवाइड करते हैं। तो कवर टू रिइंफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं, वो भी अगर कवर हमने अच्छे से डिजाइन तरीके से हमने नहीं प्रोवाइड किया तो भी हमारी क्या है, जो कंक्रीट को, हमारी जो ड्यूरेबल है कंक्रीट को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है ड्यूरेबिलिटी को। अटैक बाय नेचुरल और इंडस्ट्रियल लिक्विड, अटैक बाय इंडस्ट्रियल लिक्विड्स एंड गैसेस। तो गैसेस और लिक्विड, जो इंडस्ट्रियल गैसेस और लिक्विड्स है उसको क्या करता है, अटैक करे। अगर अटैक आता है हमारे कंक्रीट पे तो भी क्या रहेगा, इसके इफेक्ट की वजह से भी हमारी जो ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट की डिक्रीज हो सकती है। और परमेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, अल्कलीज एग्रीगेट रिएक्शंस, अल्कलीज एग्रीगेट्स रिएक्शंस, ठीक है। और जो हमारी बात करें वॉल्यूम चेंज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द एग्रीगेट एंड सीमेंट पेस्ट, तो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, टेम्परेचर चेंज ऑफ टेम्परेचर, उसकी वजह से भी ड्यूरेबिलिटी कम हो सकती है, क्योंकि थर्मल डिफरेंस जो है रहेगा, जो थर्मल प्रॉपर्टीज हैं हमारे एग्रीगेट्स की और सीमेंट पेस्ट की, वो चेंज होती हैं, उनकी वॉल्यूम चेंज होती है, उनकी वजह से क्या हो सकता है, हमारी जो ड्यूरेबिलिटी है कंक्रीट की वो डिक्रीज हो सकती है। और परमेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, तो कंक्रीट की परमेबिलिटी भी एक मेजर फैक्टर है जो इफेक्ट करता है हमारी ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट को। ठीक है, जो वाटर सीमेंट रेशियो है, लेसर वाटर सीमेंट रेशियो, ये मेन कारण रहते हैं
जो हमारे कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। गुड क्वालिटी सीमेंट विद साउंड प्रॉपर क्योरिंग, अगर देखें तो हमारी अगर वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। तो इस तरह से जो ड्यूरेबिलिटी है वो फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं। और इस तरह की जो हमारे हार्डन स्टेज है प्रॉपर्टीज की जो ड्यूरेबिलिटी है, इसको अगर मैं कंट्रोल कैसे किया जा सके, तो कंट्रोल करने के लिए मैं बात करूं जो हमारी, अगर मैं स्ट्रिक्ट सुपरविजन रखता हूं ऑल कंक्रीट ऑपरेशंस की, तो कंक्रीट ऑपरेशंस की अगर स्ट्रिक्ट सुपरविजन की जाए तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे कंक्रीट को ड्यूरेबल रख सकते हैं, और लेसर अगर वाटर कंटेंट अगर हम यूज करते हैं तो हम रख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं कंट्रोल्ड की, तो कंट्रोल्ड कैसे किया जा सकता है हमारे ड्यूरेबिलिटी को, ठीक है। सबसे पहले लेसर वाटर सीमेंट रेशियो, तो वाटर सीमेंट रेशियो को थोड़ा कम करके हम क्या कर सकते हैं, ड्यूरेबल रख सकते हैं इसको। और स्ट्रिक्ट सुपरविजन, ठीक है, स्ट्रिक्ट सुपरविजन की से भी हम क्या कर सकते हैं, तो प्रॉपर क्योरिंग करके, प्रॉपर क्योरिंग से हम ड्यूरेबल रख सकते हैं हमारे कंक्रीट को, ठीक है। और वेल ग्रेडेड एग्रीगेट का गुड क्वालिटी का सीमेंट यूज करेंगे, गुड क्वालिटी सीमेंट यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ड्यूरेबल रख सकते हैं हमारे कंक्रीट को इन हार्डन स्टेज। और वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स अगर यूज करें, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं हमारी ड्यूरेबिलिटी को, ठीक है। ये बहुत सारे जो मेन पॉइंट रहेंगे। तो अगर क्रस्ड स्टोन यूज कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट सुपरविजन है, ठीक है, क्रस्ड स्टोन यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, ड्यूरेबल रख सकते हैं हमारे कंक्रीट को, ठीक है, इन हार्डन स्टेज। तो ये मेन हमारे क्या है, हमने डिस्कस किए हैं दो प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट इन हार्डन स्टेज, स्ट्रेंथ के बारे में और ड्यूरेबिलिटी के बारे में, और कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और क्या कारण रहते हैं, कॉज क्या है ड्यूरेबिलिटी को लेस करने के, ठीक है, और इनकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, ड्यूरेबल कैसे रखा जा सकता है कंक्रीट को, इसलिए हमने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज of the concrete in hardened stage।